ईरान की कोई ऐसी एजेंसी भी है मोसाद की तरह, ये तो पता ही नहीं था भाई हमें। ईरान ने क्या किया है, ईरान ने आईआरजीसी की ऑफिशियल एक लिंक ग्रुप ने क्लेम किया है और आईआरजीसी ने भी कंफर्म किया है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन हुआ है जैसे इजराइल करता है। इस सीक्रेट ऑपरेशन को ईरान के एक ग्रुप ने अंजाम दिया है जो आईआरजीसी का ही टुकड़ा है। तो उन्होंने जानकारी क्या दी है, बड़े फनी अंदाज में लिखा है कि एक सीनियर इजरायली अधिकारी को डिलीट कर दिया गया है। डिलीट, जी हां। अब जो हमने हाथ पैर मारे हैं तो पता चला है कि जो ऑफिशियल है जिसको कत्ल करने को कंफर्म किया है ईरान ने, वो है इजराइल की कैबिनेट का मिनिस्टर। आम इंसान नहीं है, इजराइल की कैबिनेट का, सिक्योरिटी कैबिनेट का मिनिस्टर है। कत्ल कर दिया है और ये कैसे किया है वो ईरान जाने, इजराइल जाने। लेकिन ये ऑपरेशन इजराइल के अंदर ही किया गया और बहुत सीक्रेट तरीके से किया गया। ईरान को बड़ी एक जीत हासिल हुई है। वो बात अलग है कि ईरान ने लारिजानी को खोकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाया है। अब जैसे ही लारिजानी के कंफर्म रिपोर्ट आती है, सबसे पहले याद रखिएगा रजा गराफी ने कंफर्म किया था कि लारिजानी शहीद हो गए हैं, ईरान ने कंफर्म नहीं किया था। ईरान ने जब कंफर्म किया और ऐलान किया कि लारिजानी कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो उसके ठीक बाद यूएई के ऊपर ईरान ने अब तक के सबसे बड़े हमले शुरू कर दिए। बैलिस्टिक मिसाइल्स दागना शुरू कर दी। जी हां, जो मिसाइल एक नहीं, एक साथ दर्जन भर दागी ईरान ने यूएई पर। अब आप देखेंगे कि मिसाइल दसियों तरह की हैं और दसियों मिसाइल हैं और उन मिसाइलों को रोकने के लिए एक एक इंटरसेप्टर यूएई का बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, जिससे साफ लग रहा है कि यूएई के इंटरसेप्टर भी खत्म हो रहे हैं। Missiles, Shirat, missiles yang wala be. Iya, kena gua kata kena gua. Oh. 打国际城了。多少？真打国际城啊！哦，我说那是什么东西啊？飞上去？导弹。不是说不打吗？不知道啊。会掉到这里来吗？ ईरान ने ऐलान किया है, अल्लाह ईरान को कामयाबी अता करे। देखिए दोस्तों, ईरान ने, आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि शहीद अली लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यूएई के सेंट्रल बैंक्स ने अपना भंडार, अपना खजाना खोल दिया है और कहा है कि जो छोटे मोटे बैंक और कंपनियां नुकसान उठा रही हैं, उनको हम फंडिंग देंगे ताकि बैलेंस बना रहे। लोग जो वहां नौकरी कर रहे हैं उनका नुकसान ना हो। यूएई की गवर्नमेंट की यह बात बहुत अच्छी है। उधर आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि हम अपने खग आइलैंड को बचाने के लिए तैयार हैं। आईआरजीसी से गुजारिश है कि भाई अपने आइलैंड को बचाने के लिए आप तैयार हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने टॉप लीडरों को पहले बचाओ। ईरान की जीत कुछ इस प्रकार ऑयल इंडस्ट्री में हो रही है कि रिपोर्ट यह है कि ईरान एक्सपोर्ट दबाकर तेल कर रहा है और प्रोडक्शन भी तेल की कर रहा है और कोई भी उसे इंटरप्ट नहीं कर रहा है। कोई ईरान के तेल को रोक नहीं रहा है और धड़ल्ले से ईरान तेल बेच रहा है। हजरात, आखिरकार यूक्रेन की इस जंग में एंट्री हो गई है। ज़ेलेंस्की ने खुद ऐलान करके बताया कि हमारे 201 लोग मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में तैनात हैं जो ईरान के ड्रोन को मार गिराने में मदद कर रहे हैं। 101. Перебуває 201 українець у регіоні Близького Сходу та Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це військові експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів «Шахед». Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо. उधर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत तगड़ा प्लान कर चुका है, प्लानिंग हो चुकी है और अब तक का ये सबसे बड़ा हमला होगा और सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा जिसका मकसद होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किया जाए, जिसमें इजराइल पहले से ही अमेरिका की पूरी मदद कर रहा है। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि हमारे न्यूक्लियर बुशहर पावर प्लांट में हमले हुए हैं। हजरात, अब खुलकर अरब देश अमेरिका के साथ हो गए हैं। B-1 परमाणु बॉम्बर अमेरिका के कुवैत, बहरैन, यूएई और सऊदी अरब के आसमानों में उड़ते नजर आ रहे हैं।
अब यह बात ईरान को सोच लेना चाहिए कि अरब को किस तरह से डील करना है, क्योंकि अरब पूरी तरह से अब अमेरिका को परमाणु बॉम्बर उड़ाने की परमिशन भी दे रहे हैं। बताइए, एक ये मुस्लिम देश था अल्बानिया ने अमेरिका की बात सबसे पहले मानी और IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने अजरबैजान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके हालात एक्सप्लेन किए हैं। हजरात, आयरलैंड का प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने गया हुआ था। ये वो विजुअल है भाई, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही। डोनाल्ड ट्रंप बाजू में खड़ा था और इसने स्पीच में कह दिया कि ये जो जंग हो रही है, इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह बात कह देना डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आएगी। उधर ईरान ने जो 60वां ऑपरेशन लॉन्च किया है, हमलों की झड़ी, 60वीं हमलों की झड़ी, ये देखिए ईरान ने वीडियो जारी किया है जिसके अंदर ईरान ने कई जगह अमेरिका के बेस और खासकर इजराइल के अंदर निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान अब बड़ी और एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक इसके बाद इराक के ईरानी समर्थक ग्रुप ने ऐलान किया है कि अब हम अमेरिका के ठिकानों पर बड़े हमले करेंगे। मामला गंभीर हो गया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, रजा भाई रिव्यू देना है, हमें आपके वीडियो में कुछ बोलना है, तो ये ईमेल आईडी है, आप हमें सीधा 40 सेकंड का वीडियो बना के भेज सकते हैं। आपको रज़ाग्राफी क्यों पसंद है, आप रज़ाग्राफी को कब से देख रहे हैं, आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लग रही है। बस याद रखने वाली बात ये होगी कि मोबाइल ऐसे पकड़ें। अगर आप किसी से वीडियो बनवाएं अपनी, तो ऐसे बनवाएं, वाइड एंगल में, इस तरह से रील के हिसाब से, टिकटॉक के हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड ना करें। 40 सेकंड का वीडियो होना चाहिए, बस दैट्स इट। जय हिंद।